दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज कुछ बातें करेंगे दरोगा इस बैच की एग्ज़ाम का, नए बैच के ज्वाइनिंग की, मेडिकल वगैरह की। तो सबसे पहले बता दूं कि हम लोग की पासिंग आउट परेड हो गई है 26 इसी महीने में पिछले महीने के अगस्त में 26 को हुआ था। हमें ज़िला अलॉट हो गया है और हमें जाके ज्वाइन करना है। कुछ दिनों का रेस्ट मिला है। तो ये रहा हमारी बात। नए बैच वाले काफ़ी प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे होना है, क्या होना है। तो काफ़ी जगहों से पता किया गया। तो किसी ने कहा था कि 10 सितंबर से, किसी ने कहा 17 सितंबर से। हम लोग भी इसी उधेड़-बुन में थे। कल किसी के प्रश्न पे मैंने जो यहाँ पे हमारे अफसर हैं, हमारे जो सीनियर हैं, जो इस रिगार्डिंग काम करते हैं, तो उनको मैंने मैसेज किया था। तो उन्होंने कहा था कि सितंबर लास्ट में आप लोगों के ज्वाइनिंग के चांसेस हैं। जो बातचीत हुआ था उसका स्क्रीनशॉट मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सेलेक्टेड लोग हैं, उस पर मैंने शेयर कर दिया था। हालांकि यदि पहले होता है या बाद में होता है तो ये सूचना चेंज हो सकती है, बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला था और मैंने अपने स्तर से बीपीए के थ्रू पता करने की कोशिश की थी, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था। तो समझ के चलिए कि सर ने ऐसा कहा है तो इसमें सच्चाई होगी। ज्वाइन उसी समय हो सकता है, यदि पहले भी हो तो और बेहतर है। ठीक है। दूसरी बात है मेडिकल वालों की, जिनको री मेडिकल दिया गया है उनके लिए मैं दो बात कहना चाहूँगा। पहले कि री मेडिकल का डेट आएगा 15-20 दिन बाद। आया था पिछले बार जिनका री मेडिकल हुआ था, मैंने उनसे आज दोपहर में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 15-20 दिन बाद री मेडिकल का डेट आया है। तो जिनका री मेडिकल का डेट आया है उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, निश्चित रहें। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप बाकी समझदार हैं। दूसरी बात है कि उनमें से जो लोग थे उनको ज्वाइनिंग लेट से कराया गया था। हम लोग काफ़ी पहले ज्वाइन कर लिए थे, कुछ लोग 15-20 दिन लेट हो गए थे, तो उनके लिए एक अलग कंपनी बनी थी, तो वो लोग अलग कंपनी में हो गए थे, जो जनरली बाहर के थे, जिनका पटना में मेडिकल हुआ था। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तीसरी बात ये है कि जो हम लोग करंट टॉप 1000 करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर चला रहे हैं, आज से शुरू हो गया है, तो उसका पीडीएफ अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है। टाइपिस्ट वगैरह मिलने में आजकल टाइप कराने में बड़ा मुश्किल आता है, बट कोशिश किया जा रहा है 100% आप लोगों को उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई। और अंतिम बात, ईएसआई मेंस के कट ऑफ को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, बड़ी मुश्किल से कृष्णा पूजा के दिन जाके बाहर खेतों में बनाया था। तो काफ़ी लोगों ने उस पर खरी खोटी भी सुनाई थी कि कट ऑफ मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो अब मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं देख सकता। तो एक बात उस पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों के ही साथ हूँ, और मुझे आयोग से ज़्यादा नज़दीकी नहीं है जितना आप लोगों से है। आप लोगों का रिज़ल्ट होगा तो उसमें मुझे भी खुशी होगी। 2-4% लोग ऐसे होंगे जो मुझे क्रेडिट दे सकते हैं कि मैंने उन्हें कुछ टिप्स दिया था या कुछ भी, तो मैं आपके भले के लिए ये करूँगा। लेकिन आयोग का जो रवैया रहा, प्रश्नों की जो भी प्रकृति रही हो, उस हिसाब से, और सीट वगैरह जो कम हो, तो उस हिसाब से अभी तुरंत अनुमान लगा लेना कि इतना कम होगा, इतना हुआ है मेरा तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत है। देखिए, अब आप अपने को इस अनुमान में मत रखिए। जो भी होगा, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आगे की तैयारी कीजिए। यदि आप मेरे बताए कट ऑफ के आसपास हैं तो चलिए वेल एंड गुड है कि आपका हो जाए। लेकिन यदि आप अभी एक उम्मीद बांध लेते हैं और आगे के एग्ज़ाम को हल्के में लेते हैं तो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप मान के चलिए कि आप बाउंड्री लाइन से नीचे हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके अंदर एक जिल रहेगा पढ़ने को। क्योंकि ऐसे होता है, काफ़ी लोग पिछले बार बिहार एसआई मेंस में हुआ है जिनको लगा कि हो जाएगा और काफ़ी रिजल्ट उलटफेर के साथ सामने आया है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिहार के रिजल्ट में थोड़ी सी अनिश्चितता है, तो श्योर शॉट नहीं हुई है। मेरे कहने का यही तात्पर्य था। यदि 75 जाता है, 75 क्या, यदि 70 भी जाता है तो मुझे उसमें खुशी होगी, और आपका रिज़ल्ट होगा, उससे बेहतर क्या बात हो सकता है। और रही मेरे एग्ज़ाम देने की बात, तो मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत कंपटीशन पास किया है, और मैं स्टूडेंट्स के तकलीफ़ को समझता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो अभी का टाइम मिल गया है इसको अब छोड़ दीजिए। रिज़ल्ट कब आता है, आगे की तैयारी कीजिए। क्योंकि ये वाला जो मुझे लगता है कि दरोगा का 22-13 का जो एग्ज़ाम है, इसके बाद शायद एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय हो, या मतलब फिर नई वैकेंसी आए ना आए। ऐसे भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 1717, मतलब हमारी बहाली के समय फिजिकल में रुक गए थे, इस बार मेरिट में बाहर हो गए हैं। तो 22-13 में फिजिकल प्लस मेरिट के दोनों आपके जो कमजोरियां रही हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। फिर ऐसा कहीं भी आप फंस जाएंगे तो
तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था ज्वाइनिंग वाली थी। तो आप लोग इतना दिन आप लोगों ने वेट कर लिया। देखिए ये क्या होता है कि सेम कंडीशंस हमारे भी थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थे और कुछ लोग, काफ़ी लोग बताने वाले नहीं थे, बट अब तो बहुत लोग हैं। मैं जनरली सबसे इंटरेक्ट होते रहता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ही आप इन दिनों को मिस करोगे। मतलब इन दिनों में ऐसे वर्दी पहन के बैठे रहना घर पे, यार दोस्त, मैं मान सकता हूं कि बेरोज़गारी का वो आलम बहुत टफ होता है, जिसमें आप जॉब पाना चाहते हैं और जॉब मिलने के बाद जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जब चले जाओगे तो लगता है कि यार ये वाली लाइफ भी थोड़ी और जी लेने चाहिए थे। तो 15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं, इसको एंजॉय कीजिए और अपनी आगे की तैयारी को, बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को तय किया है आयोग ने। अभी उन्होंने कुछ हेर फेर नहीं किया है, तो वहाँ रह के जो पूछ रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि तैयारी होगा कि नहीं, तो वहाँ रह के बेहतर तैयारी हो सकता है, बशर्ते आप अपना प्राइवेट लाइफ को, मतलब जो आपका लाइफ है थोड़ा सा कम कर दीजिए। हम लोग तो वहाँ, मतलब खास करके मैं वहाँ गया तो काफ़ी फ्रेंड्स बने, हम लोग इधर उधर करते रह गए, तो कुछ नहीं हो पाया, ऐसे ही बेकार हो गए। लेकिन यदि जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ रह के, तो पॉसिबल है। 64वीं में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, जिन्होंने रिजल्ट दिया है। उन्होंने अपने सोशल लाइफ को कट कर दिया था। हम लोगों ने कुछ नहीं, मतलब एक किया, हम लोग घूमते थे इधर उधर, अड्डाबाजी करते थे, गपशप और इन सब चीज़ों में, तो रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और 12 दिसंबर अभी आप लोग शुरू में जाएंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, तो उस समय तैयारी नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे ये वाली भी तैयारी करते रहिए, है ना। और एक और क्वेरी आई थी सैलरी के बारे में, बहुत सारा क्वेरी आता है, तो मैं बता दूं, हम लोग को 41,216 रुपये मिले थे। मैंने कितनी बार बता दिया, आप लोग को शायद कुछ बढ़े। और किसी महाशय ने लोन के बारे में पूछा था, तो लोन आप जब ट्रेनिंग पास कर जाओगे उसी समय आके बैंक आपके मुंह पे लोन मार के चला जाएगा, आप फिर ले लेना। और सेल्फ स्टडी के बारे में, तो सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और यदि आपको कुछ और बातें जाननी है, ये दरोगा वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, क्योंकि इस बार और भी जो पिछले बार दौड़ नहीं पाए थे, इस बार जिनका मेंस में मेरिट की वजह से रह गया, दोनों दम लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है। तो आप भी अपना मेहनत करिए, हम लोग भी कुछ ना कुछ आपके हेल्प के लिए और अपने से जो बन पड़ेगा करेंगे ही। जय हिंद।